गुड मॉर्निंग, प्रणाम, नमस्ते बच्चों। मैं योग्यता राजपूत आज आप लोगों के लिए मैथिली शरण गुप्त जी की कविता लेकर आई हूँ। चलिए, मैथिली शरण गुप्त जी की कविता पढ़ने से पहले हम मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में कुछ जान लेते हैं। वैसे मेरे पहले वीडियो में आप लोगों ने मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में जान लिया है। चलिए देखते हैं मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 1886 में झांसी के करीब चिरगांव में हुआ था। मैथिली शरण गुप्त अपने जीवन काल में ही राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात हुए थे। इनकी शिक्षा दीक्षा घर में ही हुई थी। इन्हें संस्कृत, बांग्ला, मराठी, अंग्रेजी आदि भाषाओं पर समान अधिकार था। गुप्त जी राम भक्त कवि हैं। राम की कीर्तिगान इनका चिरसंकित अभिलाषा रही है। इन्होंने भारतीय जीवन को समग्रता में समझने और प्रस्तुत करने का भी प्रयास किया है। गुप्त जी की कविता की भाषा विशुद्ध खड़ी बोली है। भाषा पर संस्कृत का प्रभाव है। काव्य की कथा वस्तु भारतीय इतिहास के ऐसे अंशों से ली गई है जो भारत के अतीत का स्वर्ण चित्र पाठक के सामने उपस्थित करते हैं। गुप्त जी की प्रमुख कृतियां हैं साकेत, यशोधरा, जयद्रथ वध। गुप्त जी के पिता सेठ रामचरण दास भी कवि थे। इनके छोटे भाई सियाराम शरण गुप्त भी प्रसिद्ध कवि हुए। चलिए हम मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित कविता मनुष्यता को पढ़ते हैं। इस कविता के माध्यम से उन्होंने मनुष्य को उसकी चेतना शक्ति का एहसास दिलाते हुए कहा है कि इस धरातल पर वही उत्कृष्ट प्राणी है। वह अपने ही नहीं बल्कि औरों के हित अहित का ख्याल रखने में तथा उनके लिए कुछ करने में समर्थ है। केवल मनुष्य अपनों के लिए जीने मरने वालों को मनुष्य तो मानते हैं, लेकिन इस बात से इनकार करते हैं कि ऐसे मनुष्य में इंसानियत के पूरे पूरे लक्षण भी हैं। वे तो उन मनुष्यों को उच्च तथा महान मानते हैं जिनमें अपनों के हित चिंतन से कहीं पहले और सर्वोपरि दूसरों का हित की चिंता है। उसमें वे गुण हो जिनके कारण कोई मनुष्य मृत्यु के उपरांत भी अपने कर्मों से युगों युगों तक लोगों के लिए याद बनकर रहे, तब उसकी मृत्यु सुमृत्यु कही जाती है। ऐसे मनुष्यों की महिमा का गान सरस्वती माँ भी करती है। चलिए हम मैथिली शरण गुप्त जी की कविता को देखते हैं। विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो की याद जो करे सभी। हुई न सो मृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही की जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही आप चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। विचार मीन्स गांठ बांध लो। मृत्यु मीन्स मरणशील। मृत्यु मीन्स क्या होता है? मरणशील। सो मृत्यु मीन्स गौरवशाली। वृथा मीन्स बेकार। पशु प्रवृत्ति मीन्स पशुओं जैसा स्वभाव। चरे मीन्स खाए पिए। तो चलिए हम कविता का भावार्थ देखते हैं, कविता का अर्थ देखते हैं। प्रस्तुत काव्यांश में कवि जनसाधारण को अपना जीवन लोक सेवा में समर्पित करने की प्रेरणा देते हुए कहते हैं। विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी। कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, अपने मन में ये गांठ बांध लो कि ये संसार मरणशील है, इसीलिए मृत्यु से कभी डरो नहीं। जैसे कवि कहते हैं कि निर्भय हो स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक विश्राम स्थली है, बड़े निर्भयता के साथ बिना डरे मृत्यु का स्वागत करो। कवि कहते हैं कि विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी। हे मनुष्य, अपने मन में ये गांठ बांध लो, ये याद रख लो कि ये संसार मरणशील है, इसलिए मृत्यु से कभी डरो मत। मरो परंतु यूं मरो की याद जो करे सभी। मृत्यु तो एक दिन आनी ही आनी है। ये संसार का अटल सत्य है। जिसका जीवन हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन हाँ, आप मृत्यु को तो प्राप्त हो, पर ऐसी मृत्यु को प्राप्त हो जिससे सभी याद करें।
कहने का अर्थ है कि हे मनुष्य, संसार तो मरणशील है, एक दिन मृत्यु को प्राप्त ही होना है, तो हमें क्यों ना ऐसी मृत्यु को प्राप्त करें जो मृत्यु के उपरांत भी लोग हमें याद रखें। हुई न सो मृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। अगर आपकी अच्छी मृत्यु नहीं हुई, सुमृत्यु अच्छी मृत्यु, तो वृथा मरे वृथा जिए। वृथा मीन्स बेकार। तो आपका मरना भी बेकार है और आपका जीना भी बेकार है। मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए, वह मर करके भी नहीं मरता जो दूसरों के भलाई के लिए जीता है। कवि कहता है कि अगर आपने अच्छी मृत्यु प्राप्त नहीं की तो आपका मरना भी बेकार है, आपका जीना भी बेकार है। अगर मरता है, मर करके भी कोई नहीं मरता है, तो वो कौन है? जो अपने लिए ना जी करके दूसरों के लिए जीता है। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही आप चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। स्वयं के लिए जीना तो पशुओं की प्रवृत्ति होती है, पशुओं की आदत होती है। दूसरों के लिए जीना मनुष्यता होती है। दूसरों के लिए जीना क्या होता है? मनुष्यता होती है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वास्तव में वही मनुष्य होता है जो मनुष्य के लिए मरता है, मीन्स मनुष्य के हितों की चिंतन करता है। शिल्प सौंदर्य को देखें तो भाषा में छंद व लय की कुशलता पूर्वक प्रयोग किया गया है। तुकांत रचना है, सामासिक शब्दावली का प्रयोग हुआ है, अनुप्रास अलंकार की छटा विद्यमान है। परोपकार के लिए जीने वालों की मृत्यु को ही कवि ने सुमृत्यु कहा है। संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। अब हम दूसरे पद को देखते हैं। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। उदार मीन्स होता है खुले हृदय वाला, बखानती मीन्स वर्णन करती है, धरा मीन्स धरती, कृतार्थ भाव मीन्स सौभाग्य या धन्य, समस्त मीन्स होता है संपूर्ण, आत्मभाव मीन्स आत्मीयता का भाव, आसीम मीन्स विशाल, सजीव मीन्स जीवित, कीर्ति मीन्स यश, सृष्टि मीन्स संसार। कवि कहता है कि उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, ऐसे ही खुले दिल वाले लोगों की, ऐसे ही खुले दिल वालों लोगों की कथा का गुणगान स्वयं सरस्वती ही करती हैं। कवि के कहने का अर्थ है जो उदार व्यक्ति हैं उनकी कथा का गुणगान स्वयं सरस्वती भी करती हैं। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, धरा मीन्स पृथ्वी और कृतार्थ मीन्स आभारी, और ऐसे ही उदार लोगों से धरा पृथ्वी अपने आप को भी आभारी मानती है। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, और ऐसे ही उदार लोगों की कीर्ति हमेशा सदा हमेशा सजीव मीन्स जीवित रहती है इस धरती पर। इस धरती पर ऐसे ही उदार लोगों की कीर्ति हमेशा जीवित रहती है, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। ऐसे ही उदार व्यक्ति, ऐसे ही खुले दिल वाले व्यक्तियों की समस्त सृष्टि पूजा करती है या संपूर्ण संसार पूजता है। कहने का अर्थ है कि सरस्वती उसी उदार मनुष्य का गुणगान करती हैं जो इस संसार के साथ एकता और आत्मीयता का भाव रखता है। धरती भी उस उदार मनुष्य को पैदा करके स्वयं को धन्य मानती है जो संसार को अपनत्व प्रदान करता है, तथा उसी उदार मनुष्य का यश सदा सदा के लिए गूंजता रहता है। उसी उदार मनुष्य की सारी संसार पूजा करता है जो विश्व के सभी प्राणियों को समान समझता है, अपना जीवन दूसरों के कल्याण के लिए लगा देता है। वास्तव में वही
मनुष्य है वह स्वयं को हर प्रकार की संकीर्णता और अलगाव से मुक्त रखते हुए सबको अपना मानता है, वही सच्चा मनुष्य कहलाता है। इसमें वीर रस की अभिव्यक्ति हुई है। सजीव कीर्ति कूजती में मानवीयकरण अलंकार है। सदा सजीव समस्त सृष्टि में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। भाषा सरल, स्पष्ट और प्रवाहपूर्ण है। चलिए तीसरा पद देखते हैं। क्षुधार्थ रंति देव ने दिया करास्त थाल भी, तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्ति जाल भी। उसी नरक्षितीस ने सौमांस दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। क्षुधार्थ मीन्स भूख से पीड़ित। रंति देव एक परम दानी राजा। करस्थ मीन्स होता है हाथ में रखा हुआ। परार्थ मीन्स दूसरों के हित में। अस्थि जाल मीन्स हड्डियों का ढांचा। उसी नर मीन्स गांधार का राजा। क्षितीश मीन्स राजा। स्वमांस मीन्स अपने शरीर का मांस। सहर्ष मीन्स खुशी से। अनित्य मीन्स नाश्वर। अनादि मीन्स अनादि जीव मीन्स अमर प्राणी। चर्म मीन्स चमड़ा। कवि कहता है कि क्षुधार्थ रंति देव ने दिया करास्त थाल भी, भूख से व्याकुल रंति देव ने। कवि कहता है कि भूख से व्याकुल रंति देव ने अपने हाथ की थाली भी दान कर दी। भूख से व्याकुल रंति देव ने क्या किया कि अपने हाथ की थाली भी भिक्षु आ जाने पर यानी फकीर के आने पर उससे दान कर दिया। तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। दधीचि ऋषि ने देवताओं की रक्षा के लिए हड्डियों का भी दान कर दिया था। उसी नरक्षितीश ने स्वमांस दान भी किया और उसी नगर के राजा शिवी ने अब कबूतर की रक्षा के लिए अपने मांस का भी दान कर दिया था। सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। वीर कर्ण ने मांगने पर अपने कौच कुंडल भी दे दिए थे। वह अखंड आत्म भाव से अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। नाश्वर शरीर के लिए अमर जीव क्यों डरता है, अर्थात आत्मा अमर है तो फिर इस नाश्वर शरीर के नष्ट होने से क्या भय। सच्चा मनुष्य वही होता है जो संपूर्ण मानव जाति के लिए जीता और मरता है। चलिए अब हम चौथा पद देखते हैं। सहनभूति चाहिए महाविभूति है वही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। विरुद्धावाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या सामने झुका रहा। वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। सहानुभूति मीन्स होता है दूसरों के दुख का अनुभव करना। महाविभूति मीन्स होता है महान पूजी। वशीकृता मीन्स वश में की हुई। विरुद्धावाद मीन्स विरोध में चलने वाली बातें। विनीत मीन्स विनय के कारण झुका हुआ। लोक वर्ग मीन्स लोगों के विभिन्न वर्ग। बहा मीन्स नष्ट हुआ। इस पद में कवि ने कहा है कि सहानुभूति चाहिए महाविभूति है वही, वशीकृता सदैव है बनी स्वयं मही। कवि कहते हैं कि सहानुभूति को ही मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। कवि ने क्या कहा है कि सहानुभूति जो है अर्थात दूसरों के दुखों का अनुभव करना ही मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी होती है, मनुष्य के सबसे बड़ा धन होता है, क्योंकि यही गुण मनुष्य को महान, उदार और सर्वप्रिय बनाते हैं। इसी कारण वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। इसी कारण सारी दुनिया मनुष्यों के वश में होती है। इसी कारण वशीकृता वश में सदैव हमेशा सारी दुनिया मनुष्यों के वश में होती है। विरुद्धावाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा।
दूसरों के साथ दया, करुणा, सहानुभूति का व्यवहार करके धरती को वश में किया जा सकता है। वही महान विभूति होते हैं जो दूसरों की सहानुभूति देते हैं। बुद्ध ने करुणावश उस समय की परंपराओं का और पारंपरिक मान्यताओं का विरोध किया था। विरुद्धावाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा। दया प्रवाह में अर्थात करुणावश। बुद्ध ने दयावश, करुणावश जो पारंपरिक मान्यताएं थी उनका विरोध किया था। वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। विरोधी लोगों को भी उनकी बातों को मानना पड़ा। वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। जो दूसरों का उपकार करता है वही सच्चा उदार मनुष्य है। सच्चा मनुष्य वही होता है जो दूसरों के लिए जीता है। इस में अगर हम शिल्प सौंदर्य देखें तो उदारता, विनम्रता के सामने सभी नतमस्तक हो जाते हैं। संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। प्रश्न शैली के कारण सौंदर्य आ गया है। भाषा सरल व स्पष्ट है। वीर रस की अभिव्यक्ति है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। अब हम 5वां पद देखते हैं। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ, त्रिलोकीनाथ साथ हैं, दयाल दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ में है। अत्यो भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। आंध मीन्स होता है घमंड के नशे में चूर। चित्त मीन्स होता है हृदय। त्रिलोकीनाथ मीन्स तीनों लोक के स्वामी। दीन बंधु मीन्स गरीबों के प्रति दयावान या रक्षक। विशाल हृदय मीन्स बहुत अधिक सहन शक्ति का होना। अधीर भाव धैर्य न रखना। शनाथ अपने स्वामी का साथ होना। गर्व घमंड भाग्यहीन बदकिस्मत। पंक्ति का अर्थ देखते हैं। कवि के अनुसार समृद्धशील होने पर भी कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। कवि क्या कह रहा है कि रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में। वित्त मीन्स क्या होता है? संपत्ति। तुच्छ मीन्स बेकार। कवि कह रहा है कि आप कभी भी भूल के संपत्ति का घमंड नहीं करना चाहिए। मदांध मीन्स घमंड। सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में, और अपनों का साथ होने पर कभी अपने चित्त में, अपने मन में घमंड की भावना को नहीं लाना चाहिए। अनाथ कौन है यहाँ? कवि कहता है कि इस दुनिया में अनाथ कौन है? क्या कोई अनाथ है? त्रिलोकीनाथ साथ हैं। अगर तीनों लोक के स्वामी त्रिलोकीनाथ साथ में हैं तो इस दुनिया में अनाथ कौन है? कहने का अर्थ है अगर ईश्वर साथ में है तो कोई अनाथ नहीं है। दयाल दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। उस दयाल दीन बंधु के, उस दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। उस दयालु के अर्थात दीन दुखियों के दुख हरण करने वाले त्रिलोकीनाथ के हाथ जो हैं वो बहुत ही विशाल हैं। अति भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। बड़ी भाग्यहीन है जो अधीर, अशांत और अतृप्त रहता है तथा और पाने की ललक में मारा मारा फिरता है। कवि क्या कहता है कि वह प्राणी हमेशा भाग्यहीन रहता है जो हमेशा और पाने के लिए अधीर रहता है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वास्तव में मनुष्य वही होता है जो दूसरों के भलाई के बारे में पहले सोचता है। शिल्प सौंदर्य देखें तो संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। भाषा में लयात्मकता का गुण है। सामासिक शब्दावली का प्रयोग हुआ है। तुकांत रचना है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। चलिए अब हम 6वें पद को देखते हैं। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े।
परस्परालंब से उठो तथा बढ़ो सभी, सभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। रहो न यूं कि एक से एक न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अनंत मीन्स होता है असीमित, समक्ष मीन्स सामने, स्वबाहु मीन्स अपनी भुजाएं, परस्पर अवलंब मीन्स होता है एक दूसरों का सहारा, अमर्त्य अंक मीन्स होता है देवताओं की गोद, अपंक मीन्स होता है निष्कलंक या दाग रहित, काम करे मीन्स काम निकले। चलिए अब हम अर्थ देखते हैं। कवि मनुष्य को एक दूसरे का सहायक बनने का संदेश देता है। कवि कहता है कि अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। कवि कहता है कि इस दुनिया में महान काम करने वाले असंख्य लोग हुए हैं, परोपकार के लिए जीने वाले देवता तुल्य लोग इस दुनिया में कमी नहीं है। कितने ही ऐसे देवों से इतिहास भरा है। देवता भी मनुष्यों का परोपकार, करुणा, दया और मनुष्यता का जीवन जीकर अपना उत्थान करने की सीख दे रहे हैं। चलिए अर्थ देखते हैं। कवि कहता है कि अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े। कवि कहता है इस असीमित अंतरिक्ष में, आकाश में असीमित देवी देवता खड़े हैं, समक्ष स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। ऐसे दानशील परोपकारी के लोगों के लिए अपनी भुजाओं को पसार कर, अपनी भुजाओं को फैलाकर खड़े हैं। परस्पर अलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त्यक अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। कहते हैं परस्पर अवलंब से, एक दूसरे का सहारा बनते हुए सभी उठो और आगे बढ़ो। अभी अमर्त्यक अंक में अपंक हो चढ़ो सभी, सभी अपंक मीन्स होता है निष्कलंक या दोष रहित होकर अमर्त्यक अंक उस ईश्वर की गोद को प्राप्त करो। रहो न यूं कि एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि कहते हैं कि कवि मनुष्य को प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि तुम एक दूसरे के सहयोग से महान कार्य को निर्मल कर सकते हो। तुम एक दूसरे की सहारा बनते हुए महान से महान कार्य को कर सकते हो। ऐसा जीवन जीना व्यर्थ है जो दूसरों की भलाई के लिए बिल्कुल काम ना आए। तुम औरों के काम आने के लिए जियो और मरो। शिल्प सौंदर्य देखते हैं। कवि ने कलंक रहित जीवन जीने की प्रेरणा दी है। संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग किया है। भाषा में लयात्मकता का गुण देखने को मिलता है। भाषा में प्रवाह का गुण विद्यमान है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। अब मैथिली शरण गुप्त जी की 7वीं लाइन देखते हैं। मीन्स मनुष्यता कविता का 7वां पद। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू, पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य वाही वेद हैं, परंतु अंतरैक्य में प्रमाण भूति वेद हैं। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। विवेक मीन्स होता है ज्ञान, स्वयंभू मीन्स परमात्मा, बाह्य मीन्स बाहरी, अंतरैक्य मीन्स आत्मा की एकता, प्रमाणभूत मीन्स साक्षी, अनर्थ मीन्स बुरा, व्यथा हरे मीन्स कष्ट दूर करे, फलानुसार परिणाम के अनुसार, भेद मीन्स अंतर। इन पंक्तियों में कवि मनुष्य को मिलजुल कर रहने तथा दूसरों की मदद करने का संदेश देता है। कवि कहता है मनुष्य मात्र बंधु है, अगर सभी मनुष्य मात्र भाई भाई हैं, इतना ही मनुष्य समझ जाए, यही बड़ा विवेक है। सबसे बड़े ज्ञान की बात यही है। पुराण पुरुष स्वयंभू, पिता प्रसिद्ध एक हैं। सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि सबको जन्म देने वाला वह पुराण पुरुष स्वयंभू, जो अपने आप जन्मा हो, ऐसे पिता सभी के एक हैं। कहने का अर्थ
वह ईश्वर ही सबका पिता है, और अगर ईश्वर ही सबके पिता हैं तो मनुष्य सिर्फ एक बंधु है, सभी मनुष्य भाई भाई हैं। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत भेद है कि अर्थात लोग जैसा जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा वैसा रूप प्राप्त होता है, परंतु मूलतः वे सभी मनुष्य एक हैं। परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत भेद हैं, परंतु मूलतः वो सभी एक हैं। उनमें एक ही चेतना, एक ही प्राण, एक ही ईश्वर समाया है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। आगे कवि कहते हैं कि यह बड़ा ही अनर्थ होगा, बड़ा ही बेकार होगा अगर कोई मनुष्य ही दूसरे मनुष्य के दुख दर्द को ध्यान में न रखेगा, दूसरे मनुष्य के दुख दर्द को दूर करने का प्रयास न करेगा, तो वह निष्ठुर, क्रूर और स्वार्थी बन जाएगा। मनुष्य को चाहिए कि वह बाहरी रंग रूपों को महत्व न देकर सभी मनुष्यों को अपना बंधु माने तथा सबको एक पिता की संतान माने। शिल्प सौंदर्य की बात करें तो संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है, वीर रस की अभिव्यक्ति है, भाषा में प्रवाह गुण विद्यमान है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। चलिए अब हम लास्ट पद देखते हैं। चलो अभीष्ट मार्ग में शहर से खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें झेलते हुए, घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अभीष्ट मीन्स होता है इच्छित, विघ्न मीन्स बाधा, ढकेलना मीन्स दूर फेंकना, हेल मेल मीन्स मेल जोल, भिन्नता मीन्स अलगाव, तारता मीन्स उद्धार करता हुआ, पर तरे मीन्स पार हो, शहर मीन्स खुशी से, विपत्ति मीन्स संकट, भिन्नता मीन्स अलगाव। इस पंक्ति में कवि एक दूसरे की बाधाओं को दूर करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। कवि कहता है कि चलो अभीष्ट मार्ग में शहर से खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। कवि कहता है कि अपने इच्छित मार्ग पर, अभीष्ट मीन्स इच्छित, अपने इच्छित मार्ग पर या अपने बनाए हुए मार्ग पर शहर से खुशी से खेलते हुए आगे बढ़ो, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। भले आपके जीवन में कितनी मुसीबतें, कितनी बाधाएं ना आ जाएं, उन बाधाओं को दूर करते हुए आगे चलो। घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, आपके अपने हेल मेल अर्थात अपने व्यवहार कभी घटने न पाए, इसमें सभी का प्यार बना रहे, वह कभी न कम हो। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, तर्क से परे होकर सभी अपनी मंजिल को पाने के लिए सावधानी पूर्वक बढ़ें। मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, वास्तव में मनुष्य वही होता है जिसकी मृत्यु मनुष्यों के लिए होती है। शिल्प सौंदर्य की बात की जाए तो मानव की एकता और सर्वमान्य कहा गया है, विश्वबंधुत्व की भावना है, वस्तुनिष्ठ संस्कृत की खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है, भाषा में लयात्मकता है, तुकांत रचना है, सामासिक शब्दों का प्रयोग हुआ है, भाषा में प्रवाह गुण विद्यमान है तथा अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो बच्चों, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, प्लीज़ लाइक करिएगा। आपके एक लाइक से हमारा विश्वास और भी बढ़ जाएगा। जय हिंद।